नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी 31 वर्ष। सवाल आपके ये थे कि शादी, करियर और फ्यूचर के बारे में जानकारी दीजिए। तो आपकी रेखाओं को देखते हुए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाएगी और मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, किस तरह की रेखा है, क्या संकेत है, इसको लेकर भी आपको जानकारी दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपकी हथेली का विश्लेषण शुरू करते हैं और आपके बारे में जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। अभी आप 31 वर्ष के हैं। जो भी दिखेगा, अगर कुछ अच्छा दिखता है, कुछ बुरा दिखता है, जैसा भी समझ में आता है, हम आपको क्लियर कट बताएंगे, साफ-साफ बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके हाथ की भाग्य रेखा। अब देखिए, आपके हाथ में मुझे पैसे को लेकर संकेत बहुत ही शुभ दिखते हैं, बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आपका उन कुछ हाथों में से है जो मेरे पास हफ्ते में या 5-10 दिन में एक बार आते हैं, जिन हाथों में अच्छा पैसा होता है। वो किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, देखिए। मेरे अनुसार जो पैसा देने वाली रेखा होती है वो 5 होती हैं। एक आपकी भाग्य रेखा, एक आपकी सूर्य रेखा, आपकी बुध रेखा, एक गुरु पर भी रेखा होती है और जीवन रेखा पर प्रमोशन प्रॉपर्टी की अलग रेखा, सीधी-सीधी रेखा अलग से होती हैं। और ये सारी रेखाएँ आपके हाथ में हैं। इन रेखाओं को बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। आपके हाथ में ये आपकी भाग्य रेखा भी है। आपके हाथ में हल्की है, लेकिन आपके हाथ में सूर्य रेखा भी है। बेशक ये टूट-टूट कर चल रही है, लेकिन है। सूर्य रेखा का इतना बड़ा होना ही बड़ी बात होता है। फिर आपके हाथ में बुध रेखा भी है, हालाँकि ये भी टूट गई है यहाँ पर, लेकिन फिर भी बुध रेखा है, ये बहुत बड़ी बात है। बृहस्पति पर भी सीधी खड़ी रेखा है और यहाँ पर प्रमोशन प्रॉपर्टी की भी रेखा है। तो कुल मिला के मैं अगर बिना हाथ ना पढ़ूँ, तो केवल इन रेखाओं को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति अच्छा पैसा कमाएँगे, अभी भी कमा रहे होंगे, इस बात का पूर्ण संकेत ये रेखा देती है। अब एक-एक रेखा को डिस्कस करते हैं, एक-एक रेखा का क्या-क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो जो आपकी भाग्य रेखा है, यह व्यक्ति को अच्छा पैसा देती है। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि भाग्य रेखा मजबूत है तो व्यक्ति के पास बैठे-बैठे पैसा आएगा, नहीं। व्यक्ति स्वभाव से भी उतना ही मेहनती होगा। जितने मजबूत लक्षण भाग्य रेखा में है, जितनी मजबूत भाग्य रेखा है, ऐसी रेखा वाला व्यक्ति भी उतना कठिन परिश्रम करने वाला, अपनी बुद्धि का उपयोग करके जीवन में बड़ा पैसा कमाने वाला होता है। तो ये जो रेखा होती है, ये व्यक्ति को रेगुलर इनकम देती है, बड़ा अच्छा पैसा देती है। ये इस बात का संकेत होती है कि जीवन में कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि आपके पास इनकम नहीं आ रही है। आपके पास इनकम कभी न कहीं, किसी न किसी तरह से आती रहेगी। इस तरह के लक्षण, इस तरह के संकेत हमको आपकी भाग्य रेखा में दिखते हैं। इसके अलावा ये जो भाग्य रेखा होती है, अलग-अलग तरह की होती है और भाग्य रेखा का अलग-अलग महत्व होता है। आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, चंद्र पर्वत से निकली है। जब किसी भी जातक की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकली, मतलब ये केतु है, ये राहु है, ये मंगल है, ये शुक्र है, ये अंदरूनी मंगल है। किसी की भाग्य रेखा यहाँ से आती है, किसी की यहाँ से, किसी की यहाँ से, किसी की यहाँ से, किसी की यहाँ से। तो अलग-अलग तरह के व्यक्ति, अलग-अलग कर्म और अलग-अलग तरह की भाग्य रेखा होती है। ये है चंद्र ग्रह की भाग्य रेखा। इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 100% शादी के बाद होता है। ऐसे व्यक्ति के जो जीवन साथी होते हैं, उनके लिए बड़े भाग्यशाली भी होते हैं। ऐसे संकेत हमको आपकी इस रेखा में यहाँ पर समझ में आते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। यह रेखा व्यक्ति को दिखाती है कि व्यक्ति अगर भगवान शिव की भक्ति करे, तो जीवन में कुछ भी अलग पाना शेष नहीं रह जाएगा। सुख, शांति, अच्छा परिवार, खुशहाल जीवन व्यक्ति का रहता है। ऐसा व्यक्ति फिर अपने कर्मों से, अपने परमात्मा के प्रति अपने भक्ति भाव से भी व्यक्ति सफल होता हुआ देखा जाता है। इस रेखा के प्रभाव से आपके हाथ में एक छोटा मनी ट्रायंगल, एक देखिए, ये सूर्य रेखा का मनी ट्रायंगल है, यह बुध रेखा का मनी ट्रायंगल है और एक आपके हाथ में ग्रेटर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। नहीं, ये वाला टूट रहा है, ये यहाँ से टूट गया है। ये 2 ही मनी ट्रायंगल आपके हाथ में है। अब देखिए ये क्या दिखाते हैं। सबसे पहला, ये जो मनी ट्रायंगल है 3 रेखाओं से मिलकर बना है। सबसे पहला आपकी भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा, सूर्य रेखा। इससे क्या लाभ मिलते हैं? मस्तिष्क रेखा के प्रभाव से व्यक्ति के अंदर अच्छी बुद्धि होती है। भाग्य रेखा के प्रभाव से व्यक्ति अच्छा पैसा कमाने वाला होता है और सूर्य रेखा के प्रभाव से ये पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद, सरकारी लाभ, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स में लाभ और गवर्नमेंट से जुड़े बिजनेस से अच्छा लाभ, ये रेखा व्यक्ति को देती है। अब जो दूसरा मनी ट्रायंगल है वो क्या दिखाता है? अब देखिए, दूसरे मनी ट्रायंगल में आपकी जो 2 रेखाएँ हैं, वो दोनों रेखाएँ सेम है। जो अलग रेखा है वो आपकी बुध रेखा है। तो इसका भी प्रभाव यही रहता है, व्यक्ति अच्छा पैसा कमाने वाला, बुद्धिमान, तेज तर्क, चतुर चालाक और बुध रेखा के प्रभाव से अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति का रहता है। तो ये लक्षण हमको आपकी इन रेखाओं में दिखते हैं। अब देखिए, ये भाग्य रेखा है, ये व्यक्ति को अच्छा पैसा देती है। ये सूर्य रेखा है, यह पिता के अच्छे कर्म, पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद, समाज में अच्छा मान-सम्मान, नेम-फेम, इज़्ज़त पर कभी बात नहीं आएगी और मान-सम्मान बढ़ता रहेगा। वह व्यक्ति का यश, वैभव समाज में बढ़ता रहता है। यह रेखा इस बात का संकेत होती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो बुध रेखा व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और व्यापार से मिलने वाली बड़ी तरक्की को दिखाती है। तो ये लक्षण हमको आपकी इन रेखाओं में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं आपकी हृदय रेखा को लेकर, तो देखिए, मैंने अभी पैसे को लेकर बहुत शुभ बोला, लेकिन ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति के जीवन में अगर पैसे को लेकर अच्छे संकेत है तो व्यक्ति सफल होगा। सफलता परिवार से भी देखी जाती है, सफलता व्यक्ति के कर्मों से, व्यक्ति के स्वास्थ्य से भी देखी जाती है। हाँ, तो पैसे को लेकर ग्रीन टिक है आपके हाथ में, बहुत अच्छा पैसा वाला हाथ दिखता है। ये व्यक्ति जितना
ज़्यादा समझदार होगा, जितना उम्र बढ़ती जाएगी व्यक्ति उतना ही ज़्यादा कमाते चले जाएगा। इसके बाद ये जो हृदय रेखा है, यह अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति की हेल्थ को डिग्रेड करती है। ये इस बात का संकेत होती है कि एक उम्रगत मोटापा हो गया या फिर जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं आजकल के समय में, डायबिटीज़, बीपी की समस्या, ये व्यक्ति को लग जाती है। ऐसे व्यक्ति को हार्ट इश्यूज़ आने के संकेत भी थोड़े बहुत होते हैं। ये रेखा जब हाथ में इस प्रकार की हो तो व्यक्ति कहीं न कहीं कर्म भी अपने गलत कर देता है। व्यक्ति के कर्म ज़्यादा अच्छे नहीं किए जा सकते। ये नहीं बोला जा सकता कि व्यक्ति ने कभी भी बुरे कर्म नहीं किए। बहुत ज़्यादा बुरे कर्म एक आध किया है, जो कि अच्छा नहीं है। अनैतिक कार्यधर्म कार्य व्यक्ति से जाने-अनजाने में हो जाते हैं। यह रेखा इस बात का संकेत यहाँ पर देखी जाती है। हृदय रेखा आपके हाथ में ठीक-ठाक ही हमको दिखती है, बस इसको हम बढ़िया नहीं कहेंगे। इसके बाद अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये मस्तिष्क रेखा झुकी हुई है। जब ये मस्तिष्क रेखा झुक जाए तो व्यक्ति धार्मिक बनते चले जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी-ऐसी चीज़ें, ऐसी-ऐसी अगर बोलें कि ऐसे-ऐसे जीवन में सिचुएशंस आती हैं कि ऐसे व्यक्ति का भगवान पर विश्वास बढ़ते चले जाता है। ये मस्तिष्क रेखा को मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? देखिए, ये जो झुकी हुई मस्तिष्क रेखा है, यह व्यक्ति को ना तो ये दिखाती है कि चतुर या चालाक है, कैसा है, लेकिन इतना दिखाती है कि व्यक्ति धार्मिक है। व्यक्ति को धर्म का पता है, व्यक्ति को ये पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। सही गलत की पूरी समझ ये रेखा व्यक्ति को देने वाली होती है। इसके अलावा व्यक्ति बुढ़ापा आ जाते काम से, क्रोध से, लोभ से, लालच से, मोह से, माया से सबसे मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करेगा। गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी जैसा जीवन व्यक्ति का रहेगा। ये लक्षण आपकी मस्तिष्क रेखा से दिखते हैं। अब आते हैं आपके हाथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके हाथ में ना तो मुझे दिक्कत दिखी परिवार से, ना विवाह से, ना जीवन साथी से, ना आपके पैसे से, किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बड़ी समस्या है वह आपकी जीवन रेखा में है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा स्पष्ट नहीं है। वो सफलता जो दिखती है इन रेखाओं में दिख रही है, वो जीवन रेखा में नहीं है। अब देखिए, जो जीवन रेखा होती है यही रेखा हाथ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से ज़रूरी, जीवन रेखा से अच्छा हाथ में कभी कुछ नहीं होता। मान के चलिए हर रेखा में क्रॉस कटें, लेकिन जीवन रेखा शुभ है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो आएगा, लेकिन सारे संघर्षों को व्यक्ति पार कर जाता है। लेकिन हाथ में सब कुछ सही है, लेकिन दूसरी तरह जीवन रेखा खराब है, तो फिर ये चिंता का विषय हो सकता है। अब अगर आपकी जीवन रेखा देखेंगे तो ये यहाँ से चलती तो है, लेकिन जो उसमें नेगेटिविटी है वो ये है कि ये यहाँ पर आकर टूट गई है। ये देखिए, फिर दूसरी जीवन रेखा चली है, तो ये कन्फर्म कर देती है कि इस उम्र में बड़ा झटका आएगा हेल्थ, स्वास्थ्य, आयु को लेकर। व्यक्ति बाल बाल बचेगा, ऐसा होगा, क्योंकि जीवन रेखा टूट रही है तो ऐसा निश्चित ही होगा। अब ये 31 वर्ष के हैं। अगर इसकी एजिंग निकाली जाए तो इसकी एजिंग बैठती है मेरे हिसाब से देखिए, ये 4 साल के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। ये अब ऐसा तो है नहीं है ऑन द पॉइंट कहीं टूट रही है, ये यहाँ से यहाँ तक टूट रही है, तो ये 4 साल ही इसको मैं गिनूँगा। अब इन 4 सालों में क्या करना है आपको? और सबसे पहला तो इन 4 सालों में कभी भी रोड हाईवे पर बहुत सोच कर संभल कर जाइएगा, पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ। ऐसी गलती मत कीजिएगा कि आप अंधेरे में कहीं निकल गए, रात को कहीं निकल गए, कोहरा हो रहा है उसमें वहाँ पर निकल गए, सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है, दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं या ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, ये गलती मत कीजिएगा। दूसरा, इसके साथ साथ देखिए, समस्या कभी भी कहीं से भी आ जाती है, तो पता नहीं कौन सी समस्या कैसे कहाँ से आएगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन लक्षण ये है कि यहाँ पर समस्या होगी। तो हमारी एडवाइस जनरल रहती है कि इस उम्र में अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। ऑयली फूड, तला भुना, नॉन वेज, अल्कोहल कोसों दूर हो जाइए, समस्या दे देगा यहाँ पर। इसके अलावा अब देखिए, हम आपको इसके उपाय भी देंगे। उपाय सिर्फ इतना रहता है कि देखिए, अगर आप हमारे दिए गए उपाय डेली लगातार कर रहे हैं तो फिर ऐसा होगा कि जो बड़ी समस्या होगी छोटे रूप में आएगी। मान के चलिए आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है तो खांसी जुकाम आकर रह जाएगा, लेकिन अगर आपने उपाय नहीं किया तो जो समस्या जैसी है वो इसी रूप में प्रकट होगी। तो उपाय करने के बाद भी इतना होगा कि समस्या का रूप छोटा हो जाएगा। समस्या जहाँ बड़ी कष्ट देने वाली है वहाँ छोटा सा कष्ट देकर चली जाएगी। तो हम इतना कहेंगे कि समस्या तो आएगी, लेकिन अगर आप उपाय करते रहेंगे तो वो बहुत छोटे रूप में आएगी और कब चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम जो आपको जीवन रेखा के उपाय देंगे उन्हें नियमित रूप से करते रहिएगा। मैं यहाँ क्लियर कट बोलता हूँ, मुझे यहाँ पर आपके स्वास्थ्य और आपकी आयु को लेकर समस्या दिखती है, प्रॉपर समस्या है, इसका टूटना अच्छा नहीं होता है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतनी भी गारंटी है कि अगर आप मेरे दिए गए उपाय करेंगे, कब तक? तकरीबन 50 वर्ष तक लगातार करेंगे, तो यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको थोड़ा बहुत कष्ट आया, कब आप उससे बाहर निकलेंगे। इसलिए वो ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप यहाँ से बच के निकल जाते हैं तो यहाँ पर आपके हाथ में 54 में एक ऑफशूट है। यह रेखा व्यक्ति को समय में लाभ देगी। लाभ किस प्रकार होगा? लाभ होगा पैसे से, प्रॉपर्टी से, प्रमोशन से।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर संकेत ये है कि आपको जो समस्या आएगी उससे आप बाल-बाल बच जाएँगे। क्यों बच जाएँगे? क्योंकि यहाँ पर आपके हाथ में मंगल रेखा भी है। अब देखिए मंगल रेखा क्या होती है? मंगल रेखा आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के, इस जन्म के अच्छे कर्मों का संयोजित फल जो कि व्यक्ति के बुरे समय में काम आता है। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पर बचपन में, यहाँ पर, बुढ़ापे में कहीं भी मंगल रेखा नहीं आई। मंगल रेखा कहाँ? मंगल रेखा वहाँ आई जहाँ आपको आपके अच्छे कर्मों के फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कहाँ पर? जहाँ जीवन रेखा टूटी वहीं पर मंगल रेखा का सपोर्ट आया है। तो हाँ, इस उम्र में परेशान होंगे, समस्या में आएँगे बट सँभल जाएँगे, गिर कर उठ जाएँगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। उपाय फिर भी करते रहिएगा। फिर जो जीवन रेखा यहाँ पर समाप्त होती है बुढ़ापे के अंदर, ये है आपकी जीवन रेखा का पूर्ण विश्लेषण। तो आपके हाथ में कोई गड़बड़ नहीं है एक्सेप्ट आपकी जीवन रेखा, और जीवन रेखा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, जीवन रेखा पर दिक्कत दिखाई देती है। अब ग्रह देखें, ग्रह क्या-क्या दिखाते हैं। ग्रहों में दिखता है कि ये शुक्र पर्वत है, यहाँ पर ये सीधी खड़ी रेखा है। यह रेखा व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से बड़ा फ़ायदा देती है। ऐसे जातक इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनाते हैं, परिवार का सुख मिलता है। परिवार हर सुख हर दुःख में व्यक्ति का साथ देता है। ये है मंगल, ये ठीक है, कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। मंगल पर मंगल रेखा है जो कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी पैसा देती है और बुरे समय से बचाती है। ये दोनों एक समय पर ही आई है, दोनों जगह इसने अपना प्रभाव दिया है। बृहस्पति पर ये सीधी खड़ी रेखा व्यक्ति से गृह निर्माण के, समाज सेवा के बड़े-बड़े कार्य करवाती है। ऐसा व्यक्ति बड़े पुण्य संयोजित करता है, समाज का भला कर, जीव जंतुओं का, जानवरों का भला कर। ये है आपके हाथ में शनि पर्वत। शनि पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा है जो कि व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर अच्छे लाभ देती है। ऐसे जातक का जो बुढ़ापा होता है वो ठीक-ठाक चले जाता है। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से कुछ माँगना नहीं पड़ता और अपना ही जीवन में इतना कमा लेते हैं कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए। फिर सूर्य पर सूर्य रेखा है, हालाँकि 2 हैं जो कि व्यक्ति को करियर में कन्फ्यूजन देती है। कभी मन करता है कि ये कर लें, कभी मन करता है वो कर लें। जब जॉब करते तो मन करता है बिज़नेस करें, तो बिज़नेस करते तो मन करता है कि और बड़ा बिज़नेस करें या कुछ और काम कर लें, कोई और काम कर लें। तो ऐसा व्यक्ति का नेचर देखा जाता है। तो एक जी क्लैरिटी नहीं मिलती, कन्फ्यूजन व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। ये है बुध पर्वत। बुध पर आपके हाथ में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है जो कि व्यक्ति को व्यापार से लाभ देती है। फिर ध्यान देंगे यहाँ पर, ये है बाहरी मंगल और ये है चंद्र पर्वत। चंद्र पर भी रेखाएँ ठीक है, केतु और राहु का चित्र भी मुझे यहाँ पर ठीक दिखता है, कोई गड़बड़ वाली बात आपकी हस्तरेखा में है नहीं। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया, अच्छा बुरा जैसा भी था मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो पूछ लीजिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब जो भी आप अलग से पूछेंगे आपको सबके जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसे लगे, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है कि नहीं है, रिव्यू क्या बताइएगा। सवाल क्या थे? शादी कब होगी? 31 वर्ष के हैं, मेरे हिसाब से शायद पिछले साल हो गई है शादी। अगर नहीं हुई है तो ये शादी की उम्र चल रही है, ये 30-31 के आसपास ही आपका विवाह निश्चित है। आप हमसे उपाय ले लीजिएगा, मुश्किल से मुश्किल 7 से 8 या 1 साल के अंदर आपका विवाह हो जाएगा। यही उम्र है, अगर ये निकल गई तो फिर मुश्किल ही हो जाएगी शादी होनी। तो यही उम्र चल रही है और यहीं आपकी शादी होनी चाहिए। उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। करियर बहुत बढ़िया है, फ्यूचर अच्छा है, परिवार के हिसाब से बढ़िया है, पैसे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक है और आयु के हिसाब से भी ठीक-ठाक ही है। तो ये है आपकी हस्तरेखा का विश्लेषण। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो पूछ लीजिएगा। अब एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो से सेटिस्फाई है एनालिसिस से कि नहीं, और उपाय मैंने जो देने बोला है, मैंने जिस रेखा के जिस ग्रह के उपाय देने बोला है मुझे सब लिख दीजिएगा, मैं आपको सारे दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।